अस्सलाम वालेकुम क्लास वन हमने मेजरमेंट के चैप्टर में जहाँ एलिफेंट को मेजर किया था और हमने देखा था ना कि एलिफेंट 1 मीटर से बड़ा होता है, ग्रेटर देन है या लेस देन है। तो हमने वहाँ ग्रेटर देन और लेस देन पढ़ा था ना, आज हम उसी को रिपीट कर रहे हैं। याद कर लेंगे पहले ग्रेटर देन और इसका साइन या सिंबल क्या होता है, हम इस तरह इसे याद रखेंगे कि एलिगेटर का मुंह ग्रेटर देन की तरफ खुला होता है, ऐसे इसे याद रखेंगे, ठीक है। और लेस देन क्या होता है, लेस देन जल्दी से याद कीजिए कि आपकी जो पेंसिल थी वो 1 मीटर से लेस देन थी या ग्रेटर देन थी, लेस देन थी। यानी लेस देन का सिंबल क्या होता है, ये देखिए, ठीक है। चलिए पहले हम इसे याद कर लेते हैं कि ग्रेटर देन और लेस देन, GREATER ग्रेटर, THAN देन ग्रेटर देन, GREATER ग्रेटर, THAN देन ग्रेटर देन। और देखिए ये एलिगेटर का जो माउथ है ये ग्रेटर देन की तरफ खुला होता है, ठीक है। अच्छा, ये सिंबल है ग्रेटर देन का, क्या है ये सिंबल है ग्रेटर देन का, GREATER ग्रेटर, THAN देन ग्रेटर देन, 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 GREATER ग्रेटर, THAN देन ग्रेटर देन। अब लेस देन करते हैं, LESS लेस, THAN देन लेस देन, 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 LESS लेस, THAN देन लेस देन। कितने स्टार्स बनाए मैंने, 1 2 3 4 5, ये 5 स्टार्स हैं, 1 2 3 4, ये 4 हैं। तो कौन से ज्यादा हैं, 5 ज्यादा हैं, यानी क्या हुआ, 5 इज ग्रेटर देन 4, है ना, 5 इज ग्रेटर देन 4, वेरी गुड। अच्छा, अब एक और चीज करते हैं। अच्छा चलिए, अब ये मैंने फेसेस बनाए हैं, कार्टून। अच्छा, अब जरा जल्दी से बताइए, ये कितने, 3, सही है, और ये कितने हैं, 1 2 3 4,
सही है। अब जरा जल्दी से बताइए, ये कम है, ये लेस है या ये लेस है? ये लेस है, तो यानी 3 इज लेस देन 4, 3 इज लेस देन 4। और अगर मैं एक और यहां पे बना दूं, अब बताइए, अब तो ये दोनों क्या हो गए, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो यानी ये दोनों हो गए इज इक्वल टू, क्या हो गया? इज इक्वल टू, यानी दोनों तरफ एक जैसे नंबर है, यहां पर भी 4 है और यहां पर भी 4 है, तो इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4, 4 4 के बराबर होता है, तो इस साइन को क्या कहते हैं? इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू। वेरी गुड। अच्छा जनाब, अब मैं थोड़ा सा आपको काम दे रही हूं, अब देखती हूँ आप कैसा करते हैं वो काम। चलिए अब ये काम करते हैं, ठीक है? अब देखती हूँ कौन अक्लमंद बच्चा है आप लोगों में। जी जल्दी से बताइए। अब देखिए, ये 20 और ये क्या लिखा हुआ है? 15। इज 20 ग्रेटर देन 15? 20 बड़ा होता है 15 से, ये छोटा होता है? बड़ा होता है, तो कौन सा सिंबल लगाएंगे? ये वाला। अच्छा चलिए अब यहां देखिए, इज 14 लेस देन 44 और ग्रेटर देन 44? इज 14 ग्रेटर देन 44 और लेस देन 44? 44 से 14 बड़ा होता है या छोटा होता है? छोटा होता है। जब हम काउंटिंग पढ़ रहे होते हैं तो 44 तो बाद में आता है ना, पहले तो 14 आता है, तो 14 तो छोटा हुआ। अभी हमने देखा था ना, काउंटिंग में जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं तो नंबर ज्यादा होते जाते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है, तो यानी 14 इज लेस देन 44। अच्छा आप जल्दी से ये बताइए, 7 और ये भी 7, तो क्या हुआ? ये तो दोनों बराबर है, यानी बराबर है को क्या कहते हैं? इज इक्वल टू। क्या कहते हैं? इज इक्वल टू। अब यहां देखिए, इज 33 ग्रेटर देन 23 और लेस देन? ग्रेटर देन। इज 30 लेस देन और ग्रेटर देन 20? ग्रेटर देन। 30 बड़ा होता है ना, 20 तो छोटा होता है। 78 और इधर भी 78, तो क्या आएगा जल्दी से बताइए? इज इक्वल टू। चलिए अब यहां बताइए जरा, इज 94 ग्रेटर देन 64 और लेस देन 64? 64 से 94 छोटा होता है या बड़ा होता है? ग्रेटर देन होता है ना, तो 94 इज ग्रेटर देन 64। और आप जल्दी से बताइए, इज 16 ग्रेटर देन 26 और लेस देन 26? 26 से 16 छोटा होता है या बड़ा होता है? लेस देन होता है, तो लेस देन का साइन क्या होता है? ये। चलिए अब जल्दी से बताइए, 7 इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0? ग्रेटर देन 0। अच्छा, इज 0 ग्रेटर देन 9 और लेस देन 9? 0 9 से छोटा होता है या 9 से बड़ा होता है? लेस देन, छोटा होता है। और जल्दी से बताइए, 35 और यहां पे भी 35, तो ये दोनों क्या
होते हैं? इज इक्वल टू, क्या कहेंगे? इज इक्वल टू। अब 8 और इधर भी 8, तो इसे क्या कहेंगे? इज इक्वल टू। आ गया ना सबको अच्छी तरह? वेरी गुड। अच्छा, अब एक और चीज करते हैं। अच्छा, अब जरा जल्दी से बताइए, ये वाला जो मुंह खुला हुआ होता है, ये कौन सा साइन है? ग्रेटर देन। तो फिर आप यहां क्या लिखेंगे? ग्रेटर। क्या लिखेंगे? ग्रेटर, क्योंकि देन तो यहां लिखा हुआ है। अच्छा, और जरा जल्दी से बताइए, ये वाला सिंबल किसका होता है? वेरी गुड। कौन सा? लेस देन। तो फिर यहां क्या लिखेंगे? लेस देन। और इस तरह क्लास 1 अब आपने करने हैं पेज नंबर 43, 44, 45, 46। ये सब अब काम आपने करना है, ठीक है? चलिए, मैं काउंटिंग लिख के दिखा रही हूं आपको, सही है? चलिए, ये तो हमने एक काउंटिंग लिखी है। अब मैं कुछ आपको बताने जा रही हूं, देखिए। अच्छा, अब सपोज आपके पास नंबर दिए हुए हैं 58, 80, 63, 51, 65। ये नंबर दिए हुए हैं। अब मैं कह रही हूं आपको असेंडिंग ऑर्डर में करें। किस में करें? असेंडिंग ऑर्डर। याद कर लीजिए जल्दी से, असेंडिंग ऑर्डर। जल्दी से कर लीजिए याद, असेंडिंग ऑर्डर। ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है ना, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? ये जो आप काउंटिंग लिखते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है। ये सब असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है? अच्छा, चलिए, अब सिर्फ ये नंबर है आपके पास, ये इतने सारे नंबर नहीं है, बस ये नंबर है। अब जल्दी से बताइए, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? ये जो आप काउंटिंग लिखते हैं ना, फॉरवर्ड काउंटिंग, वो पूरी असेंडिंग ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है वो? असेंडिंग ऑर्डर है। अब ये मैंने आपको 51 से लेके 80 तक लिख के दिखाई है असेंडिंग ऑर्डर। 51 आता है पहले, फिर 52 आता है, फिर 53 आता है, फिर 54 आता है, फिर 55 आता है, फिर 56 आता है, और इस तरह नंबर बढ़ते जाते हैं, है ना? लेकिन अगर आपके पास सिर्फ इतने से नंबर हो और उनको कहें कि असेंडिंग ऑर्डर में करें, अब आप कैसे करेंगे? आप जरा इसमें देखिए, सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? शाबाश, जल्दी से बताइए। ये नंबर सामने है आपके, सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? कौन सा आएगा? जल्दी से बताइए। 51, सबसे पहले ये आएगा। अच्छा, चलिए, अब 51 हमने कर लिया, ठीक है? आप देखिए, और 50 का कोई नंबर है यहाँ? हाँ, ये रहा। अब फिर बताइए, अब 50 की लाइन चल रही है ना, तो उसके बाद कौन सा आएगा? 58 आएगा। फिर कौन सा आएगा? जल्दी से बताइए। 80 आ जाएगा? नहीं, अभी तो 63 भी है, 65 भी है, 74 भी है, तो पहले 74 आएगा। 58 के बाद 74 आएगा? नहीं, 58 के बाद क्या आएगा? अब कौन से नंबर है आपके पास? 63 है और 65 है, तो कौन सा आएगा पहले? 63 आएगा, फिर 65 आएगा। सही है? चलिए, आपने ये भी कर लिया। अब कौन से नंबर बचे? 74, 80, तो 80 पहले आएगा, बाद में 74 आएगा? नहीं, पहले 74 आएगा, फिर 80 आएगा, है ना? ऐसे ही होगा ना? अब देखिए, जो आपने टिक लगाए ना, तो सबसे पहले किस पे टिक लगाया आपने? 51 पे, तो यानी पहले 51 आएगा। फिर आपने किस पे टिक लगाया है? 58 पे, तो फिर 58 आएगा। फिर कहाँ टिक लगाया आपने? 63 पे, 63 आएगा। फिर कहाँ टिक लगाया आपने? 65 पे, 65 आएगा। फिर कहाँ टिक लगाया आपने? 74 पर। फिर कहाँ टिक लगाया? 80 पर। देखें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, उसी
सिर्फ नंबर्स को आपने ऑर्डर करना है जो नंबर आपको दिए हुए हैं। सही है, अब आ गया समझ में? इसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं इसे? असेंडिंग ऑर्डर। अब जो नंबर आपको दिए हुए ना, आपने उसी को तरतीब देना है। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? असेंडिंग ऑर्डर। देखिए सबसे पहले 51 आया हुआ है, उसके बाद देखिए फिर 58 आया हुआ है, फिर 63 आया हुआ है, फिर 65 आया हुआ है, फिर 74 आया हुआ है और फिर 80। अब कोई अपनी तरफ से नंबर नहीं लिखेंगे, बस ये जो नंबर दिए हुए ना इसी को अरेंज करेंगे, उसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अच्छा अब एक और देखते हैं हम, डिसेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बैकवर्ड काउंटिंग लिख रही हूं, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51 और ये 50। अच्छा ठीक है। अच्छा अब देखिए, अगर आपके पास नंबर हैं 63, 51, 72, 80 और 67, 54। चलिए, अब ये तो बैकवर्ड काउंटिंग है ना, ये बैकवर्ड काउंटिंग है ना, फॉरवर्ड नहीं, ये बैकवर्ड है। देखिए आपने 80 से शुरू की है, ये बैकवर्ड काउंटिंग है। अब बैकवर्ड काउंटिंग में सबसे पहले बताइए कौन सा नंबर आ रहा है? 80 आ रहा है। फिर कौन सा आ रहा है? 80 के बाद 88 से पहले 7 आता है ना, 72। फिर कौन सा आ रहा है? फिर 7 के बाद क्या आता है? 6। 7 से पीछे उल्टा चलेंगे ना, 63, 67। तो 7 पहले आता है बैकवर्ड काउंटिंग में या 3 पहले आता है? देखिए पहले 7 आता है, बाद में 3 आता है ना। बैकवर्ड काउंटिंग, फॉरवर्ड नहीं, बैकवर्ड काउंटिंग। फिर कौन सा आता है? अब 54 और फिर 51। कौन सी काउंटिंग? बैकवर्ड काउंटिंग। कौन सी काउंटिंग? बैकवर्ड काउंटिंग। अब देखिए सबसे पहले कौन सा लिखेंगे हम? 80। फिर कौन सा लिखेंगे? 72। फिर कौन सा लिखेंगे? 67। फिर कौन सा लिखेंगे? 63। फिर कौन सा लिखेंगे? 54। फिर कौन सा लिखेंगे? 51। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ये देखिए, अब देखिए हमने बैकवर्ड इसको पूरा अरेंज कर दिया। पहले 80, फिर 72, फिर 67, फिर 63, फिर 54, फिर 51। तो बैकवर्ड काउंटिंग में जब अरेंज करते हैं इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या कहते हैं इसे हम?
डिसेंडिंग ऑर्डर। बैकवर्ड काउंटिंग में जब अरेंज करते हैं तो इसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। बैकवर्ड काउंटिंग में जब अरेंज करते हैं तो क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। बैकवर्ड काउंटिंग में जब अरेंज करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। बैकवर्ड काउंटिंग में जब अरेंज करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए अब आपने करना है पेज नंबर 67। अस्सलामुअलैकुम।